नमस्कार दोस्तों, मैं अवधेश कुमार आज फिर से हाजिर हूँ त्रिकोणमिति के बहुत ही अच्छे सवाल लेकर। तो आइए इन सवालों को हल करते हैं। पहला जो सवाल है 13 नंबर, इसमें लिखा है यदि साइन अल्फ़ा बराबर 1/2 और कॉस बीटा बराबर 1/2 हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमें ज्ञात करना है। दूसरा सवाल 14 नंबर में ये है यदि 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री -1 बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम हल करते हैं। सबसे पहले पहला वाला सवाल करते हैं। चलिए, क्या सवाल है? सवाल लिखा हुआ है, दिया वो क्या है, साइन अल्फ़ा बराबर 1/2। हमें लिखना है साइन अल्फ़ा बराबर 1/2। ठीक है। और क्या दिया हुआ है? और दिया हुआ है कॉस बीटा बराबर 1/2 दिया हुआ है। हमें क्या करना है कि हमें पता होना चाहिए कि साइन के किस डिग्री का मान 1/2 है। तो हमें पता है कि साइन के 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। चूँकि हम जानते हैं कि साइन अल्फ़ा बराबर 1/2 को लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री। साइन से साइन कैंसिल हो गया। अब हमारा बचा क्या? अल्फ़ा बराबर 30 डिग्री। यहाँ पे हमें अल्फ़ा का मान पता चला। यहाँ पे हमें अल्फ़ा का मान पता चला। अब उसी तरह से फिर से हम हल करते हैं। यहाँ पे कॉस बीटा है, कितने डिग्री का मान, कॉस के कितने डिग्री का मान जो है 1/2 है। तो हमें पता है कॉस के 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। कॉस से कॉस कैंसिल, तो बीटा बराबर 60 डिग्री। अब यहाँ पर हमें बीटा का मान पता चल गया 60 डिग्री है। ठीक है। अल्फ़ा का मान 30 डिग्री, बीटा का मान 60 डिग्री। अब हम मान पूछ रहा है अल्फ़ा और बीटा का मान पूछ रहा है कि अल्फ़ा और बीटा का मान बताइए। तो चलिए हम अल्फ़ा और बीटा का मान बता रहे हैं। यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा की वैल्यू है 30 डिग्री, बीटा की जगह है बीटा की वैल्यू है 60 डिग्री। जैसे ही दोनों को हम जोड़ेंगे 60-30 हो जाएगा 90 डिग्री। और यही हमारा आंसर है पहले वाले का अल्फ़ा प्लस बीटा का आंसर है 90 डिग्री। यहाँ पर जो आंसर है 13 का ये देखो 90 डिग्री। अब चलो हम दूसरा सवाल हल करते हैं। चलो अब यहाँ पर हम हल दूसरा सवाल। ठीक है। दूसरा क्या है सवाल हमारा? इसमें लिखा हुआ है यदि 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री -1 बराबर कॉस थीटा है तो हमें थीटा का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसको पहले उतार लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री -1, यही है। और 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री -1 बराबर कॉस थीटा। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे वैल्यू रखनी है। तो गुणे हमें पता है कॉस 45 डिग्री की जो वैल्यू है वो कितनी है। तो इसकी वैल्यू है कॉस 45 डिग्री की, चूँकि हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू है 1/√2। कॉस 45 डिग्री का जो वैल्यू होती है 1/√2 होती है। तो यहाँ पे 1/√2 लिखना है। और स्क्वायर लगाए तो 2 बार कर सकते हो आप। -1 बराबर कॉस थीटा। अब हमें क्या करना है कि देखिए 2 गुणे 1 के गुणे 1 से करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। √2 का √2 से करेंगे, जब जोड़ा मिल जाता है तो 2 बाहर आ जाता है। -1 बराबर कॉस थीटा। 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ बचा केवल 1 -1 बराबर कॉस थीटा। अब 1 से जब 1 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 0। अब हमें पता होना चाहिए कि कॉस के कितने डिग्री का मान 0 है। तो कॉस के कितने डिग्री का मान 0 है, तो हमें पता है कॉस के 90 डिग्री, यानी कि कॉस, चूँकि हम जानते हैं कॉस 90 डिग्री बराबर होता है 0।
कॉस 90 डिग्री का जो मान होता है वो 0 के बराबर होता है। तो सेम यहाँ पर जो 0 रखा है वहाँ पर लिखना है कॉस 90 डिग्री बराबर कॉस थीटा। कॉस से कॉस कटा, बचा हमारा थीटा बराबर 90 डिग्री। थीटा बराबर 90 डिग्री, यही हमारा आंसर है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो थीटा बराबर 90 डिग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ पे देखो 14 नंबर का भी 90 डिग्री, 13 नंबर का भी 90 डिग्री। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।